नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काली शक्ति नागिन की सांसें के कुछ अंशों पर। कहानी है बिसरौली गांव की। वहां रमा नाम की एक औरत वो गायब हो गई है हाल ही में। और तब से ना गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया है। वो जो पुरानी हवेली है गांव की, उसकी तरफ तो आप कोई भूल कर भी नहीं देखता। डर का माहौल। अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक नई औरत आती है गांव में, माया। उम्र होगी कोई 30 के आसपास। और कहते हैं उसकी आंखें बिल्कुल नागिन जैसी। अच्छा, नागिन जैसी आंखें। ये तो सीधा लोक कथाओं से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, वही तो। वो कहती तो है कि रमा की रिश्तेदार हैं, पर गांव वाले वो मानते नहीं। उसके हाव भाव और खासकर वो आंखें, उनसे लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कोई सांप है, इंसान नहीं। हम्म ये शक और डर कहानी को आगे बढ़ाता है। और बातें भी हो रही हैं। कुछ लोगों ने उसे रात में अंधेरे में राख और हल्दी से जमीन पर कुछ बनाते देखा है। अजीब से निशान। लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि वो कोई तांत्रिक चक्र है, मतलब कोई खास पूजा या रस्म का निशान। तांत्रिक चक्र, ये तो मामले को और गहरा बनाता है। हाँ, और ये भी फुसफुसाहट है कि नागिनें वो बदला लेने के लिए इंसानी रूप ले लेती हैं। अब ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है या कहानी वाकई किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, कहानी यहाँ साफ तौर पर डर और लोक कथा का इस्तेमाल कर रही है। नागिन का जिक्र आते ही हमारे मन में रहस्य, शक्ति, कभी-कभी खतरे का एहसास होता है। यह भारतीय लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। तो माया का आना, उसका वो रहस्यमयी दिखना, गांव वालों का शक, ये सब मिलकर एक तनाव वाली स्थिति बनाते हैं। हाँ, तनाव तो है। और फिर इसका रात में उस वीरान हवेली के पास जाना और कुछ फुफकारने जैसी आवाज में गुनगुनाना। हाँ, वो काल रात्रि की सांसें अब मेरी बन जा वाला हिस्सा, वो तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, ये बातें महज अंधविश्वास से ज्यादा लगती हैं। ये कहानी में अलौकिक तत्व को, क्या कहते हैं, स्थापित करती है। सही कहा। पर कहानी में जो असल मोड़ आता है वो तब जब गांव के डॉक्टर हैं रमाकांत, वो हिम्मत करते हैं। एक रात वो माया का पीछा करते हैं और हवेली के अंदर जो देखते हैं वो तो होश उड़ाने वाला है। क्या देखते हैं वो? वो देखते हैं कि माया सांपों के घेरे के बीच बैठी है और जमीन से काली राख चाट रही है। क्या? सांपों का घेरा और राख चाटना? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये दृश्य कहानी को सीधे सीधे हॉरर की तरफ ले जाता है। ये कोई आम इंसान का काम नहीं, ये किसी पुरानी भयानक रस्म का हिस्सा लगता है। ये माया के साधारण औरत न होने का पक्का सबूत है। ये पाठक या सुनने वाले को असहज करने के लिए रचा गया है। बिल्कुल। और फिर जब डॉक्टर उसे टोकते हैं तब तो जैसे पर्दा ही उठ जाता है। माया की आंखें चमक उठती हैं और वो एक अजीब सी दोहरी आवाज में, जैसे कोई और भी बोल रहा हो उसके साथ, कहती है। दोहरी आवाज में? हाँ, वो कहती है, मैं माया नहीं, वासुकी की वंशज हूं, जिसने रमा को जगाया। अब बारी तुम्हारी है। वासुकी के वंशज? हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। वासुकी तो नागों के राजा माने जाते हैं ना? बिल्कुल। वासुकी का नाम आते ही मामला पौराणिक हो जाता है। उनका वंशज होना मतलब माया को एक असाधारण और खतरनाक शक्ति मिल जाती है। ये संवाद कहानी का एकदम केंद्र बिंदु है। वो सिर्फ अपनी पहचान नहीं बता रही, बल्कि रमा के गायब होने का राज भी खोल रही है। कि उसने रमा को जगाया है। हाँ, जगाया है। अब इस जगाने का असल मतलब क्या है ये साफ नहीं है, पर ये यकीनन कुछ अच्छा नहीं लगता। और डॉक्टर को जो सीधी धमकी मिली है वो बताती है कि अब वो भी खतरे में है। और खतरा सच साबित होता है बहुत जल्दी। अगली सुबह डॉक्टर रमाकांत गायब मिलते हैं। गायब? हाँ, हवेली के बाहर सिर्फ उनकी चप्पलें मिलती हैं और पास में एक सांप बैठा है। सांप? हाँ, पर साधारण सांप नहीं। कहते हैं उसकी आंखें इंसानों जैसी थी। इंसानों जैसी आंखें? ओहो। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई है कि हवेली में कोई नागिन है जो सांस लेती नहीं, सांस छीन लेती है। ये तो डर और अनिश्चितता को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। डॉक्टर का गायब होना, वो इंसानी आंखों वाला सांप, ये सब बहुत डरावना है। क्या डॉक्टर भी बदल गया या मारा गया? कहानी ये सवाल छोड़ जाती है। ये लोक कथा, रहस्य और जिसे कहते हैं अलौकिक हॉरर, उसका बेहतरीन संतुलन है। जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो सच होता दिखता है। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। अगर माया वासुकी की वंशज है
और उसने रमा को जगाया, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्या और लोग भी जागेंगे? सोचने वाली बात है। और स्रोत के आखिर में एक इशारा भी है, तांत्रिक की वापसी। इसका इस नागिन की कहानी से क्या लेना देना हो सकता है? ये सब आगे सोचने पर मजबूर करता है।